में बंद करें, अपने हाथ इस पर बुलंद करें और खुदा को उसके कलाम को दावत देंगे, खुदा को अपने कलाम को नाज़िल करें। आपका बालकाम में प्रकाश काम को शुरू कर रखा है। सो कुछ अरसे से हमने अब्राहम की जिंदगी को देखा। क्या मुझे बता सकते हैं, थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आपने अब्राहम की जिंदगी से कौन सी खास बात सीखी जितनी आपने स्टडी की? खुदा पर भरोसा, खुदा की बात मानी, और इसके अलावा पिछली बातों में से किसी को कुछ याद है? उसकी बातों पर, बातों पर। ओके, गुड। अच्छा, आपने अब्राहम से कितनी बातें सीखी है? बहुत सारी। गुड, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपने कौन सी बातों को अपनाया? भरोसे को, मैंने तो भरोसे को अपनाया। बातें कहेंगे खुदा पे भरोसा, यकीन, परमाबरदारी। गुड। लेकिन अगर हम सुने और अमल न करें तो उसका कोई फायदा नहीं। सो मैं ये चाहता हूं कि मैं और आप सिर्फ सुनने वाले ना हो, उस पर अमल करने वाले। सो बहुत सारी जगहों पे ये कश्मकश है, हम महज सुनते हैं। मैं 2 दिन के लिए सियालकोट में ठक्का लगा दिया, वापस आए और मैं उस चर्च में प्रीच कर रहा था, सेमिनार ले रहा था, और
मैंने उस चर्च के लोगों को थोड़ा सा एडवाइस भी की, नसीहत भी की। मैं कहा कम से कम जब आप चर्च में आके डोंट प्ले विद मोबाइल के साथ खेलना बंद करें। मैंने कई लोगों को देखा वो मीटिंग के दौरान टेक्स्ट कर रहे होते हैं, गेमें खेल रहे होते हैं, कई मामला में। लेकिन बाइबल में लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करेगा वो भलाई देखेगा। जो कलाम पर, तो अगर मैं और आप भलाई देखना चाहते हैं तो हालात पर तवज्जो न करें, इंसानों पर तवज्जो न करें, लश्करों के खुदा पर तवज्जो करें। तो और इसके अलावा एक और रेफरेंस है, तू खुदा से मिला है तो क्या होगा? तेरा भला होगा। तू खुदा से तो तेरा क्या होगा? अच्छा, जब मैं हफ्ते में एक दफा ही मिलना है, जब हम हफ्ते में सिर्फ संडे को आके इसको मिले, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरा और आपका रिलेशन वीकली रिलेशन ना हो, बल्कि हर रोज का रिलेशन हो। हर रोज उससे मिले तो फिर मेरा और आपका भला जरूर होगा। सो हमने अब्राहम की जिंदगी को गौर से देखा, फिर अब्राहम के बाद कौन आ गया? सो आज कुछ ऐसे से हमने देखा कि इसहाक के साथ क्या हुआ, किस तरह उसकी मां की डेथ हुई, किस तरह उसकी शादी हुई, फिर बाप चला गया। ओके, सो 26वें बाप को निकाले, 26वें बाप में हमने लास्ट टाइम पहले 5 आयत को देखा, और मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं। क्या हुआ? पहले आयत में हमने देखा कि उस फूल में क्या पड़ा? काल पड़ा। मैंने आपको लास्ट संडे में कहा था कि चाहे खुदा का कलाम, खुदा के वादे भी हो, मुश्किल हालात मेरी और आपकी जिंदगी में जरूर आएंगे। इस बात को ज़हन में रखिएगा। बस हम सोचते हैं क्यों चैलेंजेस आए, क्यों क्राइसिस आ गए, क्यों प्रॉब्लम हुई, कि मेरा तो ईमान भी खुदा पर है, मैं तो खुदा के साथ ठीक चल भी रहा हूं, लेकिन क्यों ऐसा है? लेकिन खुदा के वादे होने के बावजूद जब मैं और आप इस दुनिया में हैं तो ऐसे हालात का सामना हमें, लेकिन इसहाक से क्या गलती हुई? अच्छा, मैं चाहता हूं थोड़ा सा कंट्रास्ट करें अब्राहम और इसहाक के साथ। ओके, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, आप याद कीजिएगा, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो जो बाप के गलतियां की है वही मुंडा कर है। हेलो, गोटी। सो जब मैं दुआ करता, मैं कहूँगा मैंने जितनी गलती की है मुझे माफ कर, ताकि मेरे बच्चे वो गलती रिपीट ना करें। सो जब अब्राहम के दौर में काल पड़ा तो अब्राहम भी बगैर खुदा की रहनुमाई, बगैर खुदा से पूछे, वो अपने तौर से उस मसले को क्या करना चाह रहा था। सो वही चीज किसमें ट्रांसफर हो गई? सो जब इसहाक के दौर में काल पड़ा तो वो भी अपने बाप की तरह क्या करने लगा? खुद निकलने की कोशिश करता। मैं और आप कितनी दफा ये सेम मिस्टेक करते, बजाय मैं और आप खुदा की रहनुमाई लें, जब मुश्किल आ जाए, जब क्राइसिस आ जाए, बजाय मैं और आप खुदा की रहनुमाई लें, मैं और आप से अपने तौर से उन हालात से निकलने की क्या करते हैं। लेकिन हो सकता है आप ज्यादा हुआ कि आप ऐसा ना करते हो, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो जो अब्राहम ने गलती की वो किसने की? बजाय इसहाक खुदा की रहनुमाई लेकर, इसहाक ने अपना प्लान किया कि मैं यहां से निकलूंगा। लेकिन अगर खुदा उस पर जाहिर ना होता तो क्या था? उसने तो फैसला कर दिया था, उसका तो प्लान डन था, लेकिन खुदा उस पर क्या हुआ? और इस जब मैं इस पैसेज को देखकर के साथ मुझे बड़ा टच किया, 26वां की इस आयत पे मैं चाहता हूं गौर कीजिएगा क्या कहा? तू इसी मुल्क में और मैं तेरे साथ गलत। मैंने इस आयत ने मुझे स्टक कर दिया। खुदा का तू किस मुल्क में जा, क्या है? काल है,
खुदा ऐसे हालात लेकर आता है, मालूम है वजह क्या है? ताकि मेरे और आपके ईमान को टेस्ट करे। हेलो, बस तुम सोच के खुदा मैं तो बिल्कुल तेरे साथ ठीक चल रहा हूं, मेरा कलम भी तेरे साथ है, मैं तेरे खौफ में जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरा ईमान, मेरा भरोसा, मेरा तवक्कुल तुझ पर है, तो ये हालात कैसे क्यों है? सो उसके पीछे एक रीजन, बहुत सारी रीजन में से अच्छा कई तरह की रीजन हो सकती है, लेकिन अगर आपका रिलेशन खुदा के साथ दुरुस्त है तो खुदा मेरे और आपके ईमान का क्या करेगा? अगर मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दूं, मैंने कई दफा आपको इंकरेज करने के लिए एग्जाम्पल दी। मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे हालात आए जब खाने को भी नहीं था, पहनने को भी नहीं था, और खुदा मेरे ईमान को टेस्ट कर रहा था, और मैं खुदा का शुक्रगुजार, उसने फजल दिया कि मैं उन हालात में इंसानों के पास नहीं गया, मैं आसमानी बाप के पास गया। मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है, जब ऐसे हालात आते हैं बजाय हम खुदा पर ट्रस्ट करें, हम किसी को देखना शुरू कर देते हैं कि कौन है जो मेरी मदद करे और मुझे इन हालात से क्या कर सकता है, निकाल सकता है। लेकिन मैं आपको ये इंकरेज करना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में ऐसे हालात आ जाए, मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, क्राइसिस आ जाए, तो बजाय आप इंसानों की तरफ देखें, वही वो वक्त है कि आप उस मानव के खुदा की तरफ देखना शुरू करें। तो खुदा मेरी आपकी जिंदगी में क्या लेकर आएगा? टेस्ट, ताकि वो मेरे और आपके ईमान को क्या कर सके। सो इजहार की अब्राहम की जिंदगी में भी सेम। अच्छा, जो बाप की जिंदगी में टेस्ट आया वो ही और दोनों के पास कर दिया। दोनों बाप ने ये टेस्ट पास किया? मुझे आवाज नहीं आ रही कि ये अपने के पास किया होगा तो क्या ख्याल है? अपने बेटे को बात किया, लेकिन सो जब अब्राहम ईमानदार का बाप कहलाया, लेकिन जब उसके दौर में काल आया वो भी नहीं कर रहा था। अच्छा, आई बिलीव शायद अब्राहम के साथ को बताया हो कि बेटा मेरी जिंदगी में ये टेस्ट आया था, मैं तो नाकाम हुआ, लेकिन खुदा के फिर से मुझे कामयाब किया। सुनेगा बास का मैं जो बात सिंपल सी टीच करने लगा हूं वो ये है, बास का माजी की गलतियों से सीखने नहीं है। हम माजी की गलतियों से ये बात कुछ कहेंगे। अभी हम जब मैं सियालकोट में कल नौजवान रहता वर्शिप पर मैं काफी सालों से जानता हूं, और पिछले तो मुझे फेसबुक पर उसका स्टेटस मैंने देखा, उसको हार्ट अटैक हो गया, और आई वाज सो शॉक्ड कि यार इतना जवान, इतना हेल्थी, स्मार्ट, इसको क्या हुआ? लेकिन खुदा का शुक्र और दुआ में उसको फिर से नहीं जिंदगी। कोई नौजवान स्टूडेंट में वर्शिप के लिए था, सो मैंने पूछा भाई क्या हुआ? मैंने देखा था कि आपको हार्ट अटैक हुआ, क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम थी? उसने कहा सर भाई कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर नहीं, ना थी। तो मैंने फिर वजह क्यों? बस मैं को प्लीज टेल मी कैसे ये हुआ? उसने कहा सर भाई मेरे ऊपर इतना प्रेशर था कि 80% मेरा अटैक था, मैं पूरी रात हार्ट अटैक में रहा, लेकिन खुदा ने बहुत ज्यादा तौर पर मुझे बताया। मैं कहा कौन सा प्रेशर था? अच्छा वो शर्मा रहा था। मैं कहूँ कि आप ये बताना चाहते टैक्स में, उसे नहीं, उसे कहा मेरी बेगम स्टाफ है और मैं उसको कनाडा भेजना चाह रहा था। कहाँ? और उसका एक पास्टर का जी मैं अपनी बेगम को कनाडा भेजूंगा, मुझे 22 लाख रुपया दो। और उसने कहा मैंने 10 लाख रुपया मेरी अपनी से मैंने वो किया, 12 लाख मैंने बागो किया, मेरी बीवी को कनाडा में गई, वो पार्टी सा पैसा लेकर। सो मैंने कहा वो इस दौर में ये बेवकूफियां करने के बजाय खुदा पर ट्रस्ट करें, हम अपनी अकलों पे क्या करते हैं? और मैं कहा देखो खुदा ने तुझ पर रहम किया है, और उस चीज को मैंने इतना हैवी लिया, और अगर खुदा ना मुझे बचाता तो मैं जिंदा ना होता। हमारी बेवकूफियों के बावजूद
बावजूद वो हमें बचाने की और छुड़ाने की कोशिश करता है। सो मुझे और आपको गलतियों से क्या करना चाहिए? सो मैं एक पास्टर के पास था किसी मुल्क में, और मैंने उस नौजवान को इंकरेज किया। मेरा बेटा किसी कार्य में मुझे ये बात कही थी, उसका बादाम खा के अकल नहीं आती, क्योंकि तो दुनिया में कोई बेवकूफ ना होता। उसने तो धोखे खा के अकल आती है। क्या करता था? सो जो गलती किसने की वो ही कौन कर रहा था? सो मैं सोचता ऐसा लीडर, फैमिली लीडर होते हुए, कलीसिया का लीडर होते हुए, या आप जो खानदान के सरबराह है, मुझे और आपको कितना मोहताज रहना होगा कि मैं अपने खानदान की किस तरह रहनुमाई कर रहा हूं, किस तरह उनको लीड कर रहा हूं, और वो मेरी जिंदगी से क्या सीख रहे। सो जो गलती किसने की वही किसने की। तो दोनों टेस्ट में क्या हो गए? दोनों टेस्ट में फेल हो गए। अच्छा, आगे भी जाके देखिएगा इस चैप्टर में आपको सेम गलती नजर आई। सो पहली गलती क्या की इसहाक ने जी? नो, कि वो मुल्क को क्या करना चाह रहा था, और अब्राहम ने भी क्या की? तो खुदा ने ऐसा क्यों होने दिया? ताकि इसहाक खुदा पे क्या करे। सो सिंपल मैं इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन ये देना चाहता हूं, खुदा में मुश्किल हालात में रखना चाहता है खुदा में, लेकिन हम अपने घर से वहां से निकलने की क्या करते हैं? तो मैं सोच रहा हूं खुदा क्यों तू वहां रखना चाहता है? बाद में खुदा मुझे आपको मुश्किल हालात में क्यों रखना चाहता है? ताकि मैं और आप उस पर भरोसा करना सीखें, उसकी कुदरत को देखें, उसका जलाल देखें। इसलिए को यीशु ने मरियम से क्या कहा? मरियम का अगर तू यहां होगा तो हमारा भाई, तो यीशु का तो आप भी उसका जलाल देखेगी, क्योंकि ये बीमारी के पीछे मौत नहीं है, बल्कि ये बीमारी खुदा के जलाल के लिए है। सो खुदा मुझे और आप ऐसे हालात में रखता है ताकि मैं और आप खुदा पे क्या कर सके? ट्रस्ट कर सके। लेकिन बजाय खुदा पर ट्रस्ट करें, हम लोगों पर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे कि वो मेरी मदद करेगा, वो मुझे वहां से निकालेगा। सो मैंने अपनी जिंदगी में यह सीखा है, जब मुश्किल हालात आ जाए, बजाय मैं इंसानों की तरफ जाऊं, मुझे खुदा पर ट्रस्ट करना होगा। जब हमारी शादी हमारे पास कुछ नहीं था, सो मैंने न्योनी एक बात कही, और अपने आप को मैं कहता हूं अपने खानदान की तरफ जाएगी ना, मैं अपने खानदान से मांगूंगा। जिसने हमें बुलाया है वो हमारी टेक केयर करेगा। अगर हमें भूखा भी सोना पड़े तो हम सोएंगे, लेकिन अगर हमने अब ये टेस्ट पास ना किया तो हम सारी जिंदगी मांग देंगे। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, हो सकता है कि आपकी और मेरी जिंदगी में क्राइसिस आए माली तौर पर, लेकिन खुदा शायद मुझे आपको क्या करना चाहता है? सो खुदा ने कहा तू इसी मुल्क में क्या रख और मैं तेरे, वाह। सो आप किसके साथ रहना चाहते हैं? क्या कहा? बजाय बेटा मुल्क में चले जाए और खुदा हमारे साथ न हो। बेटा नहीं है कि कार में हो, लेकिन लश्करों का खुदा हमारे साथ हो। प्रेज़ गॉड। खुदा ने क्या कहा? इसहाक मुझे मालूम है कि कार है, क्राइसिस है, मुश्किल वक्त है, लेकिन तुझे मुझ पर क्या करना होगा? भरोसा करना होगा। और तू अगर यहां रहेगा तो तेरे साथ कौन रहेगा? मैं। अच्छा, इस चैप्टर में 3 दफा खुदा ने इसहाक को कहा मैं तेरे साथ। यूसुफ के बारे में क्या लिखा? और खुदा यूसुफ के। अच्छा, मजे की बात है, जब यूसुफ महल में था तो कौन उसके साथ था? खुदा। जब यूसुफ जेल में चला गया तो वहां भी कौन उसके साथ था? वाह, अमेजिंग। अच्छा, जिनके साथ खुदा के वो मुश्किल हालात में नहीं जाते हैं, लेकिन आज सुबह आपको यह बताना चाहता हूं, जब मैं और आप मुश्किल हालात में से गुजरे, ये ना देखिएगा कि आप कहां हैं, ये देखिएगा आपके साथ कौन है। खुदा ने इसहाक से क्या कहा? अगर तू मुझ पर भरोसा करे, अगर तू मेरी ताबेदारी करे, तो मैं
दुआ, मेरी ये दुआ है, इंसान हमारे साथ रहे या ना रहे, अगर खुदा हमारे साथ है तो कोई हमारा भारत नहीं हो सकता। लेकिन मैं बात कर किस बात के लिए परेशान हो गया कि वो मेरे साथ यही है। लेकिन ये कितनी बड़ी इंश्योरेंस है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। जब खुदा ये कहे कि मैं तेरे साथ हूं तो इसका क्या मतलब है? तेरी सिक्योरिटी, तेरी सेफ्टी, तेरी प्रोविजन मेरे साथ। अच्छा कुछ लोग डोंट बी फील गिल्टी। मैं इसके खिलाफ प्रीच नहीं कर रहा कि पाकिस्तान छाड़ के ना जाओ, डोंट फील गिल्टी। मैं आपको सिंपल ये कह रहा हूं, खुदा की रहनुमाई लेना बहुत जरूरी है। शायद छोड़ने से भी पहले, देखो कुछ साल पहले मैं आर्ट ब्लॉक में रखा था, हमने सेकंड पोर्शन बना लिया। अच्छा जैसे सेकंड पोर्शन बना, खुदा का लाहौर छोड़ इस्लामाबाद चला जाता है। क्यों? खुदा का वहां जाके काम कर कुछ ऐसा कभी तो हम इतना पैसा लगाते ऊपर सेकंड फ्लोर बनाए तो आप कह रहे चलो, मैं कभी पता नहीं खुदा ने कहा। सो हम अपना घर बनाया छोड़कर मैं इस्लामाबाद पूरी फैमिली चले गया, हमने बच्चों को वहां गया, एडमिशन दिलवा दिया, बड़ा खर्चा किया। सो मैंने सोचा पता 2 साल 3 साल 5 साल किराए का वहां जाकर घर ले लिया, अपना घर किसी के हैंड ओवर किया, खुदा का चले जाओ। सो मुझे भी समझ आया, आई जस्ट ओबे द लॉर्ड, खुदा का वहां चर्च की जाके हेल्प कर। सो आप वहां चले गए, बाइबल कॉलेज वहां शुरू किया, देखो कॉन्वेंट में हमने दाखिल करवा दिया। जब 6 माह गुजरे, 1 रात मैं दुआ करता खुदा का पाप हो जाता, क्या कर मैं कहा अच्छा मैं पहले क्या था, मैं कहा मैंने इसको रात को कहा दुआ करके मैं बेडरूम में आ गया, हम भी रेडी होता है। इसने कहा क्या, कहाँ जाना है? मैं कहा दोपहर वापस। इसने कहा आपका तुम्हारा ठीक है? मैं कहा मेरा ख्याल है, इतना पैसा लगा के आए हैं, अभी 6 माह हो गए, बच्चे एडमिशन करवाए गवर्नमेंट में। सो जिस मास्टर के साथ आप खिदमत करें वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा? मैं आई डोंट केयर इंसान क्या सोचता है, मेरी तवज्जो एक तरफ है, खुदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है और मुझे खुदा की ताबेदारी करनी है। आई जस्ट ओबे द लॉर्ड। इससे कितना लॉस हो जाएगा। तो मैं एक बात जानता हूं, मैं अगर मैंने खुदा की ना मानी तो पता नहीं कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। पैसों का लॉस इट्स नॉट अ बिग डील, नाफरमानी का जो लॉस होगा वो शायद मैं और आप पूरा ना कर सके। सो मुझे मालूम था मेरा वो पास में दोस्त भी नाराज होगा, मैं कहा भाई वो क्या कहो, लेकिन खुदा तो नाराज। सो खुदा वास्तव मेरी और आपकी सोच से हटके मुझसे और आपसे क्या करेगा? अच्छा पता क्या हमारी क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं, आप हमेशा चाहते हैं कि जो मैं दुआ करूं उसी के मुताबिक आए। हेलो, कि फिर खुदावन मेरा, हेलो, क्योंकि जो मैं चाहता हूं अगर वो वैसे ही करे तो फिर वो मेरा क्या है? लेकिन मेरा और आपका खुदा ऐसा खुदा नहीं है। सो खुदा टेस्ट करके खुदा ने इसहाक के साथ उसको टेस्ट किया, उसके साथ कलाम किया और इसमें ध्यान रख और मैं तेरे। सो दूसरे लफ्जों में खुदा के पुत्र नहीं रहेगा कि मैं मेरे नहीं कहेगा। अच्छा कई दफा माँ बाप कहते थे बेटा अगर तू नहीं रहेगा तो फिर मैं भी कैसा है। और आई कैन फील शायद आप में से कोई है जो अपने अकेलापन महसूस कर रहा है कि मेरे साथ कौन रहता है। तो मैं आज सुबह आपको ये कहना चाहता हूँ, इंसान छोड़ दे, हमारे बच्चे हमें छोड़ दे, हमारा आसमानी बाबा में कभी नहीं छोड़ेगा। उसे कहा मैं दुनिया की इंतहा तक तेरे साथ, दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, जब मेरा माँ बाप भी तेरे साथ ना हो तो मैं तेरे साथ हूँगा, जब तेरे बच्चे भी तेरे साथ ना हो तो मैं तेरे साथ हूँगा। और मजे की बात है वो खुदा हमेशा फॉरएवर है। इवन आप
आपने भी मुश्किल वक्त में, क्या कहते हैं कि आपने भी मुश्किल वक्त में, लेकिन एक है जो मुश्किल वक्त में छोड़कर गई, वो मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहता है। बजाय लोगों पे गुस्सा करें, खफा हो, हर्ट हो, हमें देख होगा कि खुदा ने क्या कहा, अगर तू मुझ पर भरोसा करे, मेरी कामयाबी करे, तो मैं तेरे छठिया बस इजहार, क्या लिखा छठिया में, क्या लिखा बस इजहार चुनाव में। वाह, सो उसने क्या की, खुदा की क्या की। आप सबके खुदा को बाइट करके तो बाइट के कब कैसे मिले, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अच्छा, हमारी प्रॉब्लम है बाइटकों के लिए गवाही करवा देंगे जी, मेरी बाइटक के लिए अगर मैं आपके लिए गवाह भी कर दूं, अगर मैं आप काबिल का इतना करें तो बाइटक मिलेगी कैसे। सो इसहाक के साथ खुदा ने कलाम किया। अच्छा, खुदा इसहाक के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा था, खुदा ने कलाम किया। अब चुनाव किसका था कि वो काबिल करेगा कि सो उसने क्या किया, काबिल की, और वहां के बशीरों ने उसकी बीवी की बाबत पूछा, उसने कहा वो मेरी, लो जी दूसरी गलती आगे करें। ये किसने कहा था, किसने, जिन्हें सी अपने आप बच के गए, ठीक है, जो मैं करूंगा। हेलो, ठीक है भाई साहब, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो वो झूठ कहां ट्रांसफर होगा। माय गॉडनेस, बात अगर छोटी छोटी चीजों को कितना लाइट लेते हैं। हेलो, अच्छा बात बड़ी सिंपल है, लेकिन हमारी एक छोटी सी गलती नस्ल का नस्ल चले। अगर भटक नस्ल का नस्ल है तो वो, अच्छा कुछ लोग कहेंगे जब अबे अगर कोई मुझे मिलने आया तो बात कैसे कहेगा मैं घर पे नहीं, तो बच्चे भी साथ आए, वो कहते हैं कहेगा मैं काट दूंगा। सब बच्चों की जिंदगी में क्या होता है। अच्छा है कि मुझे याद है कि मुझे कहीं जाना था और डेव या एंड मेरे पीछे आने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा मैं बड़ा अपनी तरफ से बड़ा वाइजली मैंने सोचा झूठ भी नहीं बोलना और निकलना भी है। सो मैंने बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट बनाया कि अब इनको क्या समझ आई। अच्छा इनको समझ में आई कि खुदा को सारी समझ आई, और जब मैं प्लान करा था मैं इनको इस तरह कन्विंस करूं तो खुदा का बेटा तो जितना डिप्लोमेटिक मर्जी हो जाए झूठ झूठ। हेलो, अच्छा रूहानी जो है तो रूहानी झूठ भी फर्क होते हैं। हेलो, रूहानी झूठ फर्क होते हैं कि नहीं है? सो मैं भी रूहानी झूठ के लिए सहारे घूम रहा था, लेकिन खुदा का सुन तो सिर्फ अपने बच्चों के साथ झूठ नहीं बोलेगा, तो झूठ का बीज उनकी जिंदगी में बोलेगा। तो झूठ का समय का लॉर्ड फॉरगिव। सो कितना मुझे आपको मौका दूं। सो वो वहां क्या कहने लगा, उसकी बाबत पूछा, उसने कहा वो मेरी, क्योंकि वो उसे अपनी बीवी बताने से। अच्छा एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल है, मैं जल्दी से क्लोज करूंगा। और एक स्ट्रॉन्ग होल, दो किस्म का स्ट्रॉन्ग होल है यहाँ, झूठ और खौफ। कौन सा स्ट्रॉन्ग होल है? कितने लोगों की जिंदगी में झूठ स्ट्रॉन्ग होल है कि नहीं? गवाहियां भी है, रूहानी भी है, छोटे छोटे कभी कभार है कि मैं गीत भी गाना झूठे और बोल। छोटे छोटे बोल के बिना सुकून क्या गा लेते हैं, और वो भी आंखें बंद करके हाथ बुलंद करके झूठे और बोल। My Lord help us. So क्या गलती की, कौन सा स्ट्रॉन्ग होल था?
बाप में भी वही स्ट्रॉन्ग हो और आगे सो जो स्ट्रॉन्ग हो घर के सरबराह में होगा वही हमारी आने वाली नस्लों में क्या होगा। सो खुदा करे आप ऐसे स्ट्रॉन्ग होल्ड से आजाद हो जाए। अच्छा इसलिए झूठ क्यों बोला? इसहाक ने झूठ क्यों बोला? अच्छा ये इसके कहां से सीखा? तो कब तो ये पैदा भी नहीं हुआ था। ठीक है, केयरफुल की जरूरत है कि नहीं है? अब इसहाक पैदा भी नहीं हुआ, सो अब आपको ये भी फिक्र कि कौन सा मेरा कोई बच्चा जो सुनेगा देखेगा, लेकिन वो चीजें खुद ब खुद क्या हो गई है। सो कितना मुझे आपको मुताबिक नहीं। सो अब अच्छा झूठ उसने क्यों बोला? क्योंकि उसके अंदर खौफ था। किस चीज का? और सुनिएगा, मैं यहां एक ही एप्लीकेशन दूंगा, टाइम बचाने। मत ऐसी जगह जाइएगा, सुनिएगा गौर से, बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट में देने लगा, केयरफुली। मत ऐसी जगह जाइएगा जहां आपके अज़दवाजी जिंदगी को खतरा हो, आपके रिलेशनशिप का अटैक हो, जहां मैं और मेरी बीवी मेरे बच्चे क्या हो और मुझे अपने आप को बचाने के लिए क्या बोलना पड़े। बस हम खुद ऐसी जगहों का चुनाव इंतखाब कर लेके और चले जाते हैं जहां हमारी रिलेशनशिप कहां पड़ जाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? सो मोटाप नहीं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ क्विकली से कहना चाहता हूं, मत ऐसी जगह जाइएगा जहां हमारी रिलेशनशिप कहां पड़ जाएगा। अच्छा ये कैसा बन गया? अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप भी यही कर रहे थे और ये सोचकर कहा कि दुर्गा के स्वर से वहां के लोग उसे कतल, क्योंकि वो अच्छा जिस इलाके में ये गया वहां ये नेचुरल काम था। सुनिएगा, जब मैं इसको स्टडी कर रहा था वहां ये आम सी बात थी कि वहां के लोग मर्दों को कत्ल करके उनकी बीवियां ले लेते थे। लेकिन मैं आपको तीसरी आयत याद दिलाना चाहता हूं, इसहाक के झूठ बोलने के बावजूद, उसके खौफ होने के बावजूद, क्योंकि खुदा उसके साथ था, खुदा ने दोनों को बचा लिया। ये उसका फजल नहीं है कि आप गलतियों पे गलतियां करके जाए, वो मुझे आपको फिर भी समझा चला जाए, वहां पे महफूज करना चला जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें मोहताज करना होगा क्या ओवर वो गलती को भी। जब वहां के लोग लिखा आर्टिकल में, जब उसे वहां रह के बहुत दिन हो गए तो फलस्तीन के बादशाह की में से जान करना चाहिए और देखा कि ज़ाका अपनी बीवी लुका के साथ क्या कर रहा है, ऐसे खेल कर रहा है। तब इमाम ने ज़ाका को बुला के कहा कि वो तो हकीकत में तूने क्यों कर उसे अपनी इज़हार में से कहा, इसलिए कि मुझे ख्याल हुआ कि कहीं मैं उसके स्वर से अभी बोलने का तूने हमसे यूं तू आसानी से लोगों में से कोई तेरी बीवी के साथ और तू हम पर इल्जाम लगाकर कब अभिमान के सब लोगों को ये हुक्म किया कि जो कोई इस मर्द को या इसकी बीवी को छुएगा सो नंबर 1, एक गैर कौम का बादशाह इसहाक को रिब्यूक कर रहा है उसकी गलती पर। क्यों एक वक्त लोग क्या कहते हैं, क्रिश्चियन लोग ऐसी, और दूसरी बात वो कसम ऐसी दोनों का टका के शुरू की ऐसे ही है। हाँ भाई जी पता नहीं खुदा भी यहां से निकाल कर क्यों नहीं। मैं कहती आपकी बाकी ऐसे हमने निकल गई। मैं बड़ी सिंपल में टू पे ये बोल है, अगर आप से कोई क्राइसिस में से गुजर रहा है तो इस क्राइसिस में खुद निकलने की कोशिश ना करें, सिर्फ खुदा पे
ट्रस्ट करे और उसको मौका दे वो मुझको आपको वहां से निकाले। सो उसने गंभीर किया और उसने हुक्म सागर किया। क्या किया? सब लोगों को ये हुक्म क्या किया? वाह! कि जो कुछ स्मार्ट को या इसकी बीवी को छुएगा क्या किया जाएगा? अब क्यों उसने ये हुक्म किया? क्योंकि खुदा उसके साथ। तो जिनके साथ खुदा होता तो क्या होता? वो महफूज रहते हैं। खुदा को फेवर देना शुरू कर देगा। सो बजाय मैं और आपको मुझे और आपको क्या देखने की जरूरत है कि क्या खुदा मेरे साथ है या नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या खुदा सबके साथ एक फॉलो होगी, जवाब क्या देंगे? क्या ख्याल है? अच्छा, रागी की बात है वो झूठ भी बोलता है खुदा फेवरी नाम है। ये अजीब सी बात है कि क्या खुदा उसके साथ होना चाहिए? हेलो, उसके बाद की बात क्योंकि खुदा में सोचो थोड़ा झूठा खुदा फेवरी नाम ही है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन वो उसको जी का नाम। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ? बाद में क्या कि मैं इसे क्लोज करूंगा और इसहाक ने उस बोल में क्या की? अच्छा, मैं बड़ी सिंपल सी दो चार बात पता है बैगन कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? एक कागज में दूसरी जब आप मेहनत करें, जब आप प्रॉब्लम क्या है? हम मेहनत करते ही हम क्या चाहते हैं? हेलो, दुआओं से बरकत ही मिलती। नंबर वन क्या करें और दूसरी मेहनत करें। जैसा ही सिंपल। और अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो अच्छा, कितने बच्चे हैं पूरा साल पढ़ना नहीं कि जो एग्जाम में पसंद हुआ कि तुमने पास हो गया? बच्चे ने मेहनत नहीं की थी, एक दुआ मेरी का भी नहीं काम करना, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा, जब एग्जाम आ गया फिर आप वानी थोड़े से होते हैं कि मेरे बच्चे का कि कहीं क्या दुआ करना है, हमेशा का पुत्र पढ़ोगे कि कामयाब होगे। We trust God, okay? We trust God. So क्या हुआ? So इस हाल में उस मुल्क में वाह। So अगर मेरा बच्चा के खुदा में बढ़ करके हम इंक्रीज करें तो फिर मुझे और आपको क्या करना होगा? और जब उसने मेहनत की तो आप बरकत कैसे मिली? और उसी साल उससे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिएगा, जब खुदा मेरे और आपके साथ होगा और जब मैं और आप मेहनत करेंगे तो 50% नहीं, 60% नहीं, 70% नहीं, 100 गुना फल आपको मिलेगा। तो कितने लोग 100 गुना चाहते हैं? 100 गुना? मैं 100 गुना मेहनत भी करो। क्या ख्याल है? उसी के वहां क्या की? उसे 100 गुना फल मिला और खुदावन ने उसे और वो बड़ा हो गया और उसकी तरक्की होती गई। वाह, क्या होती गई? और यहां तक के वो बहुत पीछे बजा क्या थी। अच्छा, हर बाजी का ये कहती करती है पीछे मेरा हाथ है। हेलो, अच्छा आप पुरानी बैगे में तो कई दूसरी बातचीतों की बात करता हूँ। बस का बातचीतों को मैंने ये कहकर सुना कैपिटल निगम से कर मिली है। हेलो, लेकिन अब्राहम की तरक्की के पीछे कौन था? लश्करों का खुदा था। और सुनेगा, जो इसहाक को और अब्राहम को बरकत दे सकता है, अगर वो इसहाक को 100 गुना फल दे सकता है उसकी मेहनत का, तो वही खुदा मुझे और आप उस मेहनत का भी पूरा फल देगा। और वो क्या बन गया? और उसके पास क्या होगी? भेड़ बकरी और गाय बैल और बहुत से, और फलस्तीनियों को उस पर
कोई किनको गैर कौम के लोग उस पर क्या कर रहे थे क्योंकि उसके साथ कौन था खुदा। और फिर क्या लिखा उन्होंने सब कुएं जो उसके बाप के नौकरों ने उसके बाप अब्राहम के वक्त में खुदवाए थे बंद कर दिया और उनको और अभी मत के हिसाब से कल तू हमारे पास से क्योंकि तू हमसे काफी बार ये दूंगा सुनिएगा जिनके साथ खुदा होता है वो कमजोर नहीं होते वो जोरदार होते हैं। Praise the Lord। अगर खुदा नहीं है और आपके साथ है तो फिर मैं और आप कमजोर नहीं है क्योंकि वो मेरी और आपकी कमजोरी में क्या करेगा। सो किसने कहा टोपी मत कौन था बादशाह। एक बादशाह आपसे शख्स को क्या करेगा तू हमसे भी क्या हो गया है। Praise the Lord। मैं आज सुबह तुम्हारा आपको ये कहना चाहता हूं हो सकता है कि माली तौर पर मैं और आप जोरावर न हो शायद हम माली तौर पर या माली तौर पर हम जोरावर न हो लेकिन खुदा करे कि मैं और आप पाकीज़गी में मोहब्बत में और ईमान में इतने जोरावर हो कि प्लीज सीखे कि ये जोरावर हो गया है। लेकिन आज कलीसिया बजाय जोरावर हो क्या होती जा रही है बजाय रूहानी लोग जोरावर हो क्या होते जा रहे हैं। सो बादशाह ने क्या कहा तू हमसे जवाब आए अपने टिकों में हम कर गया। किसी ने लोग ये सोच रहे कि प्लीज जोरावर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्लीज हमसे क्या है सुनिएगा प्लीज हमसे जोरावर नहीं है। सुनिएगा दोस्त कलीसिया ने दुआ करना छोड़ दिया और इसलिए प्लीज हमें जोरावर क्या लगता है नजर आता है। लेकिन जिनके साथ खुदा होता है वो कमजोर नहीं होते वो जोरावर। सो इस बात को ज़हन से निकाले हम क्या है कमजोर बल्कि हम क्या है क्या आप कहीं मानते थे अच्छा जोरावर का मतलब सिर्फ माली चीजें नहीं है। मैं फिर रिपीट करूंगा क्योंकि आज मोस्टली लोगों का फोकस सिर्फ माली चीजें हैं ना कि रूहानी। सो मुझे आपको इसमें जोरावर होने की जरूरत है। नंबर 1 खुदा में जोरावर होने की जरूरत है। नंबर 2 ईमान में। नंबर 3 दुआ में। नंबर 4 कलाम में। लेकिन क्या हम चीजों में जोरावर है तो आज क्यों ना कि खुदा तू मेरा जोर बन जा और मैं ईमान में क्या होना चाहता हूं जोर। मैं दुआ में क्या होना चाहता हूं जोर। अब प्लीज मुझे आपको क्या कहेगा तू क्या है तू कमजोर है तो सुनिएगा प्लीज को कहे मैं तो कमजोर हूं लेकिन जो मुझ में है वो जोरावर है। जो मुझ में है वो
प्लीज ये कहना शुरू करें कि ये कलीसिया, ये बहन, ये भाई, ये लड़की, ये लड़का, ये औरत जोरावर हो गए। लोगों की मांगता हूं, उसी यीशु के नाम से आमीन।